नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं। जो एफआईआई इन्वेस्टर हैं वो लगातार भारतीय बाजार को छोड़ रहे हैं और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार क्यों कमजोर हो रहा है, इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के अंत में जब ईरान पर हमला किया तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड गति से भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण भारतीय मुद्रा रुपये में ऐतिहासिक गिरावट आई। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। इनमें केवल मार्च महीने में ही लगभग 13 अरब डॉलर निकासी हो चुकी है। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार मार्च में जितना एफआईआई भारतीय शेयर बाजार से बाहर गए उतना एक महीने में कभी नहीं गए थे। 1993 में भारतीय बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए खोले जाने के बाद से यह विदेशी निवेश निकासी के लिहाज से अब तक का सबसे खराब साल माना जा रहा है। भारत के मामले में एफआईआई वे विदेशी संस्थाएं होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, हेज फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड को जो भारतीय शेयर मार्केट और बॉन्ड में निवेश करती है उसको हम लोग एफआईआई कहते हैं। यानी कि जहां शेयर बाजार जो सेबी से रजिस्टर करवाती है कंपनियां और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर काम करती है। भारत में एफआईआई को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 2014 में सेबी ने एफआईआई सब अकाउंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को मिलाकर एक नई कैटेगरी बना दी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई। हालांकि बाजार बाजार की भाषा में मीडिया में आज भी एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर के नाम पर जाना जाता है। ये शेयर और बॉन्ड में भारी खरीद बिक्री करते हैं। इनके रोजाना की खरीद बिक्री का शेयर मार्केट पर गहरा असर होता है। अगर एफआईआई शेयर बेचता है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर शेयर बेचते हैं तो मार्केट में गिरावट आती है और शेयर खरीदता है तो एक संदेश जाता है कि मार्केट में निवेश फायदे का सौदा होगा। दो टर्म आप सुने होंगे, एक सुनेंगे एफआईआई और दूसरा एफडीआई। तो एफआईआई जो है वो क्या है कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो है जहां आसानी से आप पैसा निकाल सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो शेयर बाजार कह सकते हैं आप एफआईआई। और एफडीआई में क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो कारोबार के लिए फिजिकल एसेट को लंबी अवधि के लिए निवेश करती है। तो एफडीआई और एफआईआई में आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो फिलहाल भारत का मार्केट है उसमें एफआईआई जो है वो पूरी तरह से निकाल रहे हैं लोग, मतलब कि शेयर छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। अमेरिका मुद्रा डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया गिरकर 97 के करीब पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने के समय यह लगभग 91 के आसपास था। कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज के मुख्य अर्थशास्त्री सुदीप रक्षित ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में कहा कि जैसे ही जंग शुरू हुई पहली प्रतिक्रिया यही थी कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। ऐसी स्थिति में निवेशकों के लिए यह स्वाभाविक सोच बन जाती है कि यह वह देश नहीं है जहां वे निवेश बनाए रखें। मतलब कि भारत से निवेशक जो है वो डरने लगे। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है। भारत अपनी तेल और गैस जरूरतों का 90% आयात करता है। 31 मार्च को जब वित्त वर्ष खत्म हुआ तो उस समय भारत जो है वो 174 अरब डॉलर तक केवल ऊर्जा आयात पर खर्च किया। आयातित कच्चे तेल का लगभग आधा और प्राकृतिक गैस का 2/3 हिस्सा खाड़ी देशों से आता है जिनकी ऊर्जा आपूर्ति युद्ध के कारण पूरी तरह से ठप है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है। तेल महंगा होने से भारत का रुपया भारी दबाव में है। कमजोर होते रुपये के कारण एफआईआई भारतीय शेयर बाजार से दूसरे देशों की ओर रुख कर रहे हैं। भारत की आर्थिक गतिविधियों पर गहरी नजर रखने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि एफआईआई पर ईरान युद्ध का असर पड़ा है, लेकिन ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले भी भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे। 2025 में भी करीब 19 अरब डॉलर भारत के शेयर बाजार से एफआईआई बाहर गया है। यानी युद्ध से पहले भी निकाल रहे थे लेकिन अब कुछ ज्यादा ही निकाल रहे हैं।
विवेक कौल अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि कोई भी शेयर मार्केट से पैसा तभी निकालता है जब लगता है कि आगे का समय जो है वो खराब आने वाला है, या फिर उनको लगता है कि अब इससे ज्यादा मार्केट आगे नहीं बढ़ेगा। विदेशी निवेशकों को लग रहा है कि ये बाजार जितना दे सकता था उतना दे दिया, इसलिए विदेशी निवेशक जो है वो बाहर निकल रहे हैं। 2020 मार्च से लेकर सितंबर 2024 तक भारतीय शेयर बाजार काफी तेज से भागा था। तब भारत दुनिया की सबसे अच्छे शेयर बाजारों में से एक था। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने खूब पैसा बनाया। अब उन्हें लग रहा है कि इस मार्केट में बहुत कमाई नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने पिछले साल से ही अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया है। जाने माने अर्थशास्त्री कौशिक बासु कहते हैं कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत हो रही है। बासु कहते हैं कि अब राजनीति से आगे बढ़कर वास्तविकता की ओर ध्यान देना होगा, वास्तविक नीतियों पर ध्यान देना होगा। पिछले एक साल में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11.2% कमजोर हुआ है। यह केवल जंग की वजह से नहीं हुआ है। पिछले 22 महीनों में भारत में नेट एफडीआई, जो भारत की विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती है, वो जीरो है, लगभग जीरो। मतलब कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश के लिए नहीं आई है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ा गया तो इससे महंगाई बढ़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक साख को सबसे ज्यादा नुकसान सरकार की आलोचना स्वीकार ना कर पाने की प्रवृत्ति से हो रही है। अगर किसी में आलोचना सुनने का आत्मविश्वास नहीं हो और कमजोरियों को नारों से ढकने की कोशिश की जाए तो ठोस कदम नहीं उठाए जाते। इसका अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। कुछ जो फाइनेंशियल जेएम फाइनेंशियल के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की कुल हिस्सेदारी अब घटकर 14 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो लगभग 14.7% है। 9 मई को प्रकाशित गोल्डन सैक्स की रिपोर्ट आउटफ्लो फेड बट री एंट्री वेट्स के अनुसार विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने का सबसे खराब दौर शायद गुजर चुका है। आगे एफआईआई की बची बिकवाली से होने वाली संभावित नुकसान लगभग 4 से 5 अरब डॉलर तक सीमित रह सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी चेतावनी देती है कि इसका मतलब यह नहीं कि विदेशी निवेशक जल्द ही तेजी से भारतीय बाजार में वापस आएंगे। जो विदेशी निवेशक शेयर बेच करके गए हैं, युद्ध खत्म होने के बाद तुरंत जो है वो भारतीय बाजार में आएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अप्रैल की शुरुआत में जब अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौते के बाद तेल कीमतों में गिरावट आई, तब भी विदेशी निवेशकों ने भारत में दोबारा निवेश नहीं किया। इसलिए यह उम्मीद करना शायद गलत होगा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से विदेशी निवेश फिर से लौट आएगा। विवेक कौल कहते हैं कोई स्टॉक ऊपर कब जाता है? जब निवेशकों को लगता है कि किसी खास स्टॉक की कंपनी भविष्य में ज्यादा पैसे कमाएगी। कोई भी निवेशक किसी कंपनी की भविष्य की कमाई की उम्मीद पर पैसा लगाता है। जब निवेशकों को लगता है कि आगे कमाई नहीं बढ़ेगी तो वे शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। हर दौर में शेयर मार्केट की अलग कहानी होती है। विवेक कौल कहते हैं अभी एआई की कहानी चल रही है। निवेशक अब वहां पैसे लगा रहे हैं जो कंपनियां एआई में बढ़िया कर रही है, या एआई की बढ़त से जिन कंपनियों को फायदा होगा या हो रहा है। लेकिन भारत में इस किस्म की कोई कंपनी नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन में इस तरह के स्टॉक है, इसलिए निवेशक यहाँ पैसे लगा रहे हैं। लेकिन बात केवल एफआईआई का ही बाहर जाना नहीं है। जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं शेयर बाजार में बिकवाली केवल विदेशी निवेशकों तक सीमित नहीं है। मार्च 2025 में भारतीय शेयर में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी भी 9.2% घट चुकी है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार से एफआईआई बाहर जा रहा है। ट्रंप ने भारत पर जब टैरिफ लगाया तो कई स्तरों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी खुलकर सामने आई। जब आपका निर्यात से ज्यादा आयात होता है तो भुगतान संतुलन बिगड़ता है। ऐसे में डॉलर की कमी होगी और रुपया कमजोर होगा। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि रुपया कमजोर होगा तो निवेशकों को डॉलर के टर्म में रिटर्न कम मिलेगी। अगर कोई निवेशक यह सोचकर निवेश कर रहा है कि उसे भारतीय शेयर बाजार में 10% तक रिटर्न मिलेगा और एक सेंस ये भी बन जाता है कि रुपया हर साल 5% गिरेगा तो रिटर्न सिर्फ 5% रह जाएगा। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में
फॉरेन इन्वेस्टर का बाहर निकलना चौंकाता नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में रुचि शर्मा ने अपने इंटरव्यू देते हुए आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो कहती हैं कि अब भारत से पूंजी इसलिए निकल रही है क्योंकि आज दुनिया का लगभग पूरा ध्यान एआई पर है। निवेशक एआई की वैश्विक दौड़ को लेकर दीवाने हो चुके हैं और इस दौड़ में भारत को एक कमजोर खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अभी दुनिया एआई के पिक्स एंड सॉवेल चरण में है, यानी सेमीकंडक्टर, मेमोरी और कंप्यूटिंग क्षमता पर फोकस है। इन क्षेत्रों में भारत संरचनात्मक रूप से कमजोर है। रुचि शर्मा कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 50 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। नेट एफडीआई भी लगभग शून्य है। निवेश के अपने 30 वर्षों के अनुभव में मैंने भारत के प्रति इतना उदासीनता कभी नहीं देखी। 2013 के फ्रेजाइल 5 दौर में भारत को नकारात्मक थी, लेकिन आज स्थिति उससे भी खराब है। निवेशकों का पूरा ध्यान एआई पर है और भारत की कमजोरियां अब साफ दिखाई दे रही है। भारत रिसर्च पर अपना टोटल जीडीपी का 0.6% खर्च करता है, जबकि दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान 4 से 5% तक खर्च करते हैं। इस मामले में इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। हमारा आईटी सेक्टर लंबे समय तक सस्ते श्रम और आउटसोर्सिंग आधारित मॉडल पर निर्भर रहा। इनोवेशन और नई तकनीक विकसित करने पर नहीं। अब यही कमजोरी हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर लौट रही है। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के आइकन के अनुसार जैसे जैसे फंड मैनेजरों ने भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी घटाई, विदेशी निवेशकों ने भी तेजी से भारत से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी घटकर 14 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2 दशकों से अधिक समय में पहली बार विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घरेलू संस्थागत निवेशकों से भी कम हो गई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय शेयर बाजार में आया यह बदलाव नाटकीय रहा है। कोविड महामारी के निचले स्तरों से उभरते हुए सितंबर 2024 में भारतीय शेयर बाजार का कुल मूल्य रिकॉर्ड 5.73 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। उस समय एनआई निफ्टी 50 इंडेक्स दुनिया का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला प्रमुख मार्केट माना जा रहा था, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण विदेशी निवेश अस्थिर होने लगे और यह कहानी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। और इस तरह से भारतीय शेयर बाजार में से जो फॉरेन इन्वेस्टर है, एफआईआई है, वो लगातार एग्जिट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब भारतीय मार्केट में रहना उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट कमाना था वो कमा चुके हैं। और इस तरह से जो एफआईआई इन्वेस्टर हैं वो लगातार निकल रहे हैं। और भारतीय रुपया कमजोर होने के पीछे जो है रीजन एफआईआई और बढ़ते तेल की कीमत भी है, क्योंकि भारत जो है वो 90% अपना तेल आयात करता है और 90% तेल आयात करता है, उसमें 50% केवल खाड़ी देशों से करता है। और खाड़ी देश में अभी ब्लॉकेज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से क्लोज है, और जिस वजह से तेल की कीमतें जो आसमान छू रही है। धन्यवाद।